मध्य प्रदेश में मतदान जारी है। भोपाल से सिरोठिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिरोठिया जी, अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा भ्रष्टाचार को लेकर। बीएसपी का मुद्दा आपने गिनाया, लेकिन भ्रष्टाचार जैसा बड़ा मुद्दा आखिर क्यों कांग्रेस की तरफ से उतना नहीं उठाया गया? इसके पीछे की वजह आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के घर भी अगर लोकायुक्त की टीम छापा मारती है तो वहां से 10 से लेकर 12 करोड़ की संपत्ति मिलती है। नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? देखिए, जो भ्रष्टाचार वाले मुद्दे की आपने बात की, बहुत अच्छा सवाल किया है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाला कौन, ये बहुत बड़ा समस्या। कांग्रेस का धर्म संकट की स्थिति थी कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वो उठाएंगे तो वही बात हुई ना कि वो छलनी बोले सूपे में छेद वाली जो कहावत है, कि आप खुद ही जब इस तरह से आप दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। केवल एक चेहरा था कांग्रेस के पास में, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसकी एक बेदाग और ईमानदार छवि दिखती थी, और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने उठाया, ज्योतिरादित्य ने खासतौर से बहुत प्रभावी तरीके से उठाया है। लेकिन प्रॉब्लम समस्या वही है कि दिल्ली के जो भ्रष्टाचार के सामने मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार एक तो बहुत उनको बौना नज़र आया लोगों को, इसलिए मुद्दा बहुत क्लिक नहीं कर पा रहा था। हालांकि कोशिश पूरी हुई है। दूसरी जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि यहाँ पर करप्शन के मुद्दों से ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है कांग्रेस के अंदर की जो फूट है, झगड़े हैं, आंतरिक झगड़े हैं, उनके टिकट वितरण की प्रणाली है, उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट है। जी, दावे ये भी किए जा रहे थे कि राहुल गांधी का फार्मूला लागू होगा, लेकिन उस वो चीजें भी नहीं दिखाई दी और लोग बागी होकर एक सांसद ने भी पार्टी बदल ली थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। शंभुनाथ जी, क्या कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है या फिर कांग्रेस को पहले अपनों से लड़ना है उसके बाद बीजेपी से लड़ना है? राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने भी यही बात की थी कि कांग्रेस के अंदर जो अपनी राजनीति है उसे खत्म होना चाहिए। सारे राजनेता जितने कांग्रेस नेता थे उन लोगों ने उन्हें श्योर भी किया कि नहीं अब खत्म होगा, पर ऐसा हुआ हो दिखता नहीं है। कि कांग्रेस जब शिवराज सिंह चौहान पर 1,46,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी, बहुत बड़ा आरोप है, उसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जैसे वो बहुत सामान्य सी घटना हो गई हो, जबकि वो मुख्यमंत्री, उनके साले और उनकी पत्नी के ऊपर आरोप था। तो ना तो बीजेपी ने कोई जवाब दिया, उसे हंस के टाल दिया गया, और ना ही कांग्रेस को आगे तक बढ़ा पाई। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर वहां गुटबाजी इतनी भले ही ढकने की कोशिशें की जा इससे की जा रही हो, लेकिन गुटबाजी से इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल आज मतदान हो रहा है और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का शुक्रिया इस चुनाव पर बात करने के लिए। चूंकि वक्त कम है, इस बुलेटिन को यहीं रोकना होगा। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।